सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम मैथ के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट के ऊपर जैसे स्विच होते हैं तो लगता है कि पीछे वाला हाँ कुछ टॉपिक याद है पर कुछ भूल गए। मीन्स टीचर्स ने जो ट्रिक बताई थी वो हमारे माइंड से गायब हो रही है ये वो। तो उन सब के लिए अभी की मैंने कैसे मेरी मैथ्स तैयार की थी और मेरा जो मैथ के अंदर स्कोर था वो कितनी भी एग्ज़ाम अभी तक एसएससी के अंदर हुई है तो शायद 43+ रहा ही है। शायद एक बार 40 अप्रोक्स 40.5 आए थे जहाँ तक मुझे याद है, पर बाकी 43+ मेरा स्कोर रहा ही है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो फिर मैंने भी क्या स्टेप्स फॉलो किए, कैसे मैंने मेरे सोर्स नोट बनाए, तो वो सारे के सारे मैं इसके अंदर शेयर करूँगी और मेरी नोटबुक भी दिखाऊँगी कि मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं। तो उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने भी परसेंटेज वाले चैप्टर के बनाए थे। सबसे पहले एक परसेंटेज के और एक एवरेज के कि फुल नोट्स बनाए थे, लेकिन अभी तो मेरे को वो भी नहीं पता है कि उनकी नोटबुक कहाँ रख दी मैंने। अब एक परसेंटेज चैप्टर के अंदर ही कम से कम 40-50 पेज भर गए, तो फिर अब अगर हम उसको रिवीजन करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने भी ये सोच लिया कि मेरी मैथ थी वो थोड़ी ठीक थी। तो अब अगर मैं ऐसे करूँगी कि एक एक चैप्टर के इतने इतने नोट्स बनाने, एक क्लास मुश्किल से एक दिन में हो पा रही है, तो ऐसे करके तो सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने बस सॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर सॉल्व करती, फिर क्वेश्चन आते, फिर जो जो क्वेश्चन मुझे हार्ड लगते, सॉल्व नहीं हो पाते, फिर मैंने वो सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक के अंदर सेव कर ली। मैं जैसे जैसे मॉक देती गई फिर वहीं से कि हाँ ये इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम आ रही है, फिर वहीं उसको सेव कर दिया ताकि बाद में आप जब भी उसको सॉल्व करो तो फिर आपको पता लग जाए कि हाँ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर जैसे ही आप टेक्स्ट बुक के ऊपर मीन्स क्वेश्चन सेव करने लगोगे, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम उस सेव्ड सेक्शन में जाके उन सेव किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे हो जाएंगे, कुछ आपको मीडियम लगेंगे कि हो तो गया पर फिर भी ये हार्ड है। तो जो आपको लगे कि हो गया पर फिर भी हार्ड है उसको आप वहीं टेक्स्ट बुक में सेव रख दो, और जो आपको लगे कि ये तो बहुत ईजी है, मीन्स अगर आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हो बहुत बार तो फिर मतलब उस ऐसे कुछ ईजी क्वेश्चन होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम में हार्ड लगेंगे बट आफ्टर सम टाइम वो आपको ये लगेगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो उनको आप अनसेव कर सकते हो वापस। फिर आते हैं नोट्स के ऊपर कि मैंने कैसे मेरे नोट्स बनाए थे, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो मेरे जो मैथ के नोट्स हैं उसकी साइज़ बस ये दिस मच, बस इतने के अंदर था मेरा। फिर जब मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया था, मीन्स एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में, उस टाइम पे मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। फिर सेकंड टाइम में मैंने वापस नोट्स बनाए, तो सिर्फ तब मैंने ऐसे परसेंटेज के नोट्स बनाए थे, मीन्स बस ऐसे। फिर क्या होता है कि जो जो क्वेश्चन मुझे उस टाइम हार्ड लग रहा है, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ लिया और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे को आ जाएंगी। फिर जैसे जो जो क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं या फिर जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे ये कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं तो इसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी थी कि जो भी मुझे हार्ड लगता है, जैसे ये क्वेश्चन वगैरह तो हैं, जहाँ पे भी फॉर्मूले वगैरह हैं उस चीज़ को हाईलाइट कर दी कि आप अगर आपके पास कम टाइम है सॉल्व करने का तो उस टाइम में आप सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि ये इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर मेरे को हार्ड लगता था, तो मैंने हर टाइप के कि पूरे इंस्टॉलमेंट के इधर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो हर टाइप के जो जो क्वेश्चन मुझे हार्ड लगते थे, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड होता है उसकी, और एक ये रेस, तो ऐसे जो टॉपिक है जो आपको हार्ड लग रहे हैं उनके आप आराम से नोट्स बनाओ। पर अगर आप एक एक चीज़ के नोट्स के पीछे भागोगे तो आपका मैथ का सिलेबस नहीं हो पाएगा। ये रहा कैलेंडर, तो फिर इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं। अभी बस इतना सा कैलेंडर है, इतना पढ़ो और पूरा चैप्टर तैयार है। फिर थोड़े से मैंने ज्योमेट्री के भी नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे, पर ये बीच के अंदर ही रह गया था, खुद से नहीं बने। फिर ये वो सर ने एक बार, अभिनय सर ने अल्ट्रा के एलसी बैच स्टार्ट की थी, तो ये उस चीज़ का है। तो ऐसे करके बस ये कि प्रॉफिट लॉस के अंदर मुझे इन टॉपिक्स के अंदर दिक्कत हो रही थी तो मैंने इनके नोट्स बना लिए। तो ऐसे करते करते फिर जो जो टॉपिक मेरे को लग रहा है, जो जो क्वेश्चन की हाँ ये अपन से नहीं बन पा रहे, ये जब नया कंसेप्ट वो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर नई चीज़ें आनी स्टार्ट हुई थी, तब ये वाली चीज़ें सारी की सारी। तो फिर ऐसे बस आप अपने स्मॉल नोट्स, एकदम से कंसाइज नोट्स बना सकते हो। फिर ये कि जो जो कंसेप्ट मुझे नहीं आते, अब अलजेब्रा है, बाकी अलजेब्रा तो आती है, पर अभी ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनको हम सिर्फ
थोड़े से टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को इसमें आराम से हम लिख सकते हैं। तो फिर आगे से तो ऐसे कि टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखा था मैंने, और पीछे इस नोटबुक के तो फिर यहाँ पे पीछे से थे वो क्वेश्चन जो मुझे हर बार एग्ज़ाम के अंदर या फिर किसी भी मॉक के अंदर हार्ड लगते थे। फिर उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह लगते थे वो मैं हाईलाइट कर लेती थी। तो ऐसे करके बस मेरे जो नोट्स हैं वो इसी तरह एकदम से कंसाइज की, अब इतने से जो हैं ये क्वेश्चन, तो इनको मैं आराम से सॉल्व भी कर सकती हूँ। और अगर हम एक पूरी मोटी नोटबुक भर के अगर उनको नोट्स बना लेंगे तो ना वो एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज हो पाएंगे ना कुछ और। तो आप भी ऐसे एकदम कंसाइज नोट्स की एक बार सिलेबस हल्का हल्का सा पूरा कर लिया, फिर उसके बाद में अपने स्मॉल नोट्स के ऊपर आओ, तब तक के लिए कुछ नहीं। तो फिर ये ऐसे करके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन का ये बना रखा था। तो फिर नोट्स के बाद अब आते हैं कि कंसेप्ट किंग से मैंने किया था, या फिर आप जिस भी टीचर से कर रहे हो उसकी फॉर्मूला बुक। क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे नोट्स नहीं बना रहे हो, सिर्फ जो क्वेश्चन है या जो मेन टॉपिक्स हैं जिनमें आपको दिक्कत है वो बना रहे हो, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बुक की नीड पड़ेगी, ताकि आप वो पढ़ के और मीन्स वो चैप्टर आपका वही फॉर्मूलों से ही आपका क्लियर हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मेरी कंसेप्ट किंग है वो पूरी हाईलाइट करके कि 2 घंटे में वो मैं पूरी कर सकती हूँ। तो हियर इज़ माई कंसेप्ट किंग बुक। तो फिर ये देखो, इसके अंदर भी सेम, मतलब थोड़ा टाइम लगा था मुझे स्टार्टिंग के अंदर कि जब मैंने इसको हाईलाइट की थी, मतलब 3-4 दिन के अंदर मैंने इस पूरी बुक को हाईलाइट कर लिया। और अब वही टॉपिक जो मुझे नहीं आते, बस वो चीज़ें हाईलाइट किया। अब इनको पढ़ने में जैसे ये 6 पेज हैं, तो इनमें से बस मेरे को 3 चीज़ नहीं आती। तो अब ये कितना 1 मिनट का काम है, 6 पेज पूरे। तो फिर ऐसे करके आपको एक बार इस बुक को टाइम देना पड़ेगा कि हाँ आप आराम से अपना मार्क करो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में इजीली आप 2 घंटे लगेंगे आपको मैक्स टू मैक्स, और ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये ट्रिपलेट्स हो गए। तो ऐसे करके मैंने इस पूरी बुक को कि जो जो कंसेप्ट मुझे हार्ड लग रहे थे सिर्फ वो हाईलाइट कर लिए। और 2 घंटे मतलब मैक्स टू मैक्स लगते हैं। फिर जब भी एग्ज़ाम होता है मेरा, तो उस दिन सेंटर के बाहर जाके मैं बस ये कंसेप्ट किंग पढ़ती हूँ, क्योंकि सेंटर के बाहर जाके टाइम रहता है। तो फिर उस टाइम एक बार पूरी की पूरी बुक आंखों में से निकल जाती है अगर हाईलाइट किए हुए रहते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हो, फिर आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे करके देखो, मैंने ये अर्थमेटिक वाले पोर्शन के अंदर तो ज़्यादा कुछ हाईलाइट करने का होता ही नहीं है। इसमें तो ये है थोड़े ओड नंबर, इवन नंबर, बाकी अर्थमेटिक में ज़्यादा हाईलाइट वाला नहीं रहता। फिर यहाँ पे ये जो एडवांस है इसके अंदर ज़रूर रहता है। तो फिर सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सबको हाईलाइट कर लें। फिर मैक्स 2 आवर के अंदर आपके पूरे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। जब भी आपका एग्ज़ाम पास हो, 2 घंटे इस बुक को पढ़ने में लगेंगे, और जो आपने वो नोटबुक बना रखी है ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 4-5 घंटे उस नोटबुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेंगे। फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो जो टेक्स्ट बुक के सेव्ड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। तो बस मेरा इतना ही था कि इतना बस आप अपना कंसाइज रखो मटेरियल, ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया सब कुछ कर लिया। बस इतना अगर आप कर लोगे तो आपके मैथ के अंदर श्योर मीन्स अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तो आपको देने ही है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बाकी अब अपने इंग्लिश वगैरह के नोट्स वगैरह सब आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।